हम अपने पैदा होने से मरने तक ब्रांड्स को चेंज होते हुए देखते हैं एंड हम में से मेजॉरिटी लोग वो हैं जिनके जुबान पे रहते थे ब्रांड जिंगल। आई नो आप सबने ये जिंगल्स कंप्लीट कर ही लिए होंगे एंड करेंगे भी, क्यों नहीं, इन ब्रांड्स का असर ही इतना ज्यादा है हम पर। बट इस समय बुराई क्या है, हर ब्रांड चाहता है कि उनके कस्टमर्स के जुबान पे रहे उनका नाम ताकि वो ज्यादा लोगों को सर्व कर सके। चलो इस क्वेश्चन पे ही आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं कैसे ब्रांड्स आपकी जेब ढीली करते जा रहे हैं। सबसे पहले एक फेमस कपड़ों के ब्रांड का एग्जांपल लेते हैं। एनी गेसेस? यस, द वेल नोन ब्रांड ज़ारा। अमन ऑर्टेगा जो कि ज़ारा के ओनर हैं, उन्होंने कुछ लूपहोल्स के ऊपर वर्क करके आज $54 बिलियन के फॉर्च्यून पर बैठे हैं। बट इस ब्रांड के सीक्रेट्स हैं क्या? Here are 3 मेजर पॉइंट्स जिन पे उन्होंने खुद वर्क किया आफ्टर सर्विंग फॉर 10 years इन द रिटेल इंडस्ट्री। नंबर 1, लोग स्टेटस रिलेटेड आइटम्स पे हमेशा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि गर्ल्स जो 15 to 24 ईयर्स की एज में लाई करते हैं, उनके लिए क्लोथिंग या फिर कहीं फैशन एक ऐसा सेक्शन है जहां वो एग्रेसिवली इन्वेस्ट करती हैं। फैशन एक सेंस ऑफ पावर प्रोवाइड करता है उन्हें एंड दैट इज व्हाई अमन ने ट्रेंडी क्लोथ्स पे रिसर्च स्टार्ट करा अलग कल्चर्स के अकॉर्डिंग। नंबर 2, यंग लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, बट उन्हें मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स उस प्रोडक्ट की वैरायटी, ट्रेंडीनेस एंड प्राइस अफेक्ट करता है। तो इस पॉइंट को टैकल करने के लिए उन्होंने टेलर्स अपॉइंट किया और उनसे बल्क ऑर्डर्स बार्गेन प्राइस पे उठाना स्टार्ट किया। आफ्टर ऑल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जरूर लो थी, इवन कई मटेरियल सस्टेनेबल भी नहीं है, जो कि उनके कुछ टेस्टिंग्स एंड रिपोर्ट में पता चला। स्टिल इस चेंज से उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट रैपिडली इंक्रीज हुआ और उनके यंग ऑडियंस को रीजन मिलते रहे ट्रेंड्स के हिसाब से ज्यादा बाय करने के लिए। ज़ारा हर 2 वीक में कोई ना कोई न्यू फैशन क्लोथिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है एंड एज एक्सपेक्टेड लड़कियां उन क्लोथ्स को ट्रेंड बना देती हैं ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस एंड सोशल एक्सेप्टेंस की फीलिंग मिले। नंबर 3, जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया, ज़ारा न्यू ट्रेंड्स ला रहे हैं मार्केट में एक के बाद एक, और ये करने के पीछे का रीजन था उनका एक सिंपल स्ट्रैटेजी, जस्ट इन केस कंजप्शन। अब ये होता क्या है, ज़ारा ने एक ऐसी मार्केट बिल्ड करी जहां यूथ भूखे शेर की तरह ट्रेंड का वेट करने पे मजबूर हो जाते हैं और जब वो उस कमोडिटी को अटेन कर लेते हैं तो वो खुश बहुत होते हैं। बट यही सेम कमोडिटी लॉन्ग टर्म यूटिलिटी नहीं दे पाती, बट ट्रेंड्स का नशा उन्हें ये रियलाइज करने नहीं देता है। बिकॉज वाई नॉट, ज़ारा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं इन सबको कवर करने के लिए। ट्रेंड्स के जाने के साथ ही लोग उस सेम कमोडिटी की वैल्यू करना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी रिमेंबर बेल बॉटम्स के समय पे ट्रेंड था, बट क्या हम आज लोगों को सेम ट्रेंड को फॉलो करते देख पा रहे हैं? अब चलिए जानते हैं उन ब्रांड सीक्रेट को जो हमारे आंखों के सामने होकर भी हमें नजर नहीं आते। नंबर 1, साइजिंग चार्ट्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सीयर्स एक वुमेन फैशन ब्रांड है जिसको 1886 में रिचर्ड डब्ल्यू सीयर्स ने स्टार्ट किया था, बट ये ब्रांड ने बाय द टाइम कुछ ऐसे चेंजेस किए जो आज हमारे जीरो फिगर कल्चर के फाउंडिंग स्टोन्स बने। सीयर्स 1937 में अपने ड्रेसेस 32 इंचेस एंड 81 सेंटीमीटर के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेल करता था एंड धीरे धीरे ये साइज थोड़ा कम हुआ। आफ्टर सम इयर्स यही मेजरमेंट साइज 8 बन गई, बट आज वही ड्रेसेस साइज 0 में सेल हो रही हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कई अदर कंट्रीज जैसे यूके और यूएसए में भी साइजिंग स्टैंडर्ड्स को ब्रांड ने अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के यूज किया है। हालांकि यूएसए ने एक स्टैंडर्डाइज साइजिंग मैटर सेट किया था, बट सून वो हटा दिया गया और ब्रांड्स ने अपने न्यू साइजेस इन्वेंट कर लिए जो कि मोस्टली बॉडी शेप्स के लिए सुटेबल नहीं थे, रादर वो बहुत स्मॉल हैं। इस फिनोमिनन को वैनिटी साइजिंग कहते हैं, जब स्मॉलर साइजेस बनाए जाते हैं कपड़ों के ताकि बाय स्मॉलर साइजेस में फिट हो पाएं। बट ऐसा करना क्यों है? एज वी डिस्कस्ड अबव 0 साइज आज के जमाने में एवरग्रीन फैशन बन चुका है और एवरीबॉडी लाइक्स इट विदाउट नोटिसिंग दैट हर साइज एंड शेप अपनी अलग वैल्यू होल्ड करता है। क्या आपको भी ये सुन के ऐसा लगा कि शायद आपको सेल्फ लव पे वर्क करना चाहिए, ना कि उन क्लोथ्स के साइज में फिट होने की स्ट्रगल? क्लोथ्स हमारे अकॉर्डिंग ऑल्टर होते हैं, ना कि हम उनके अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बाय समथिंग, ये जरूर याद रखें कि आपकी बॉडी परफेक्ट है, नो मैटर व्हाट। नंबर 2, श्रिंकिंग। हमें पता है कि कैसे इन्फ्लेशन इंडिया के इकोनॉमी को बुरा हिट करता है, फिर भी कुछ मेजर ब्रांड्स लाइक कुरकुरे, लेज एंड कोका कोला, इन सब ने क्यों नहीं प्राइसेस बढ़ाए अभी तक, जहां अदर ब्रांड्स ने चीजों की कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल प्राइस कर दी है। मे बी यही आप थोड़ा सा धोखा खा गए। जब इन्फ्लेशन ड्रास्टिकली हिट कर रहा था, कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स ने डिसाइड किया कि वो प्राइसेस नहीं इंक्रीज करेंगे, बट फिर ऑप्शन क्या बचा? आई गेस आपको अभी तक ऑप्शन पता चल ही गया होगा। सॉल्यूशन वाज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में हमने ज़ारा वाली ऑब्जर्वेशन से ये समझा था कि कैसे यूथ के लिए क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं, प्राइस एंड वैरायटी मैटर करती है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से ब्रांड्स ने क्वांटिटी कम रखी बट प्राइस रेशियो सेम रखा।
जिससे उनके रेगुलर कस्टमर्स में भी डिसअपॉइंट हो, बट तब भी वो उनका प्रोडक्ट बाय करते रहते हैं। प्राइस इंक्रीज करने से अनदर रिस्क जो ब्रांड्स के लिए मुश्किल खड़ी करता है वो है इनकंसिस्टेंसी ऑफ देयर कस्टमर्स। फास्ट फूड या स्नैक ब्रांड्स मेजरली यंग चिल्ड्रन या टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को सर्व करते हैं इंडिया में, बिकॉज पेरेंट्स तो आज भी बस 2 वक्त की रोटी में हैप्पी हैं। इस यंग ऑडियंस के पास लिमिटेड मनी रिसोर्सेज होते हैं, एंड अगर उसके हिसाब से कम पैसे में ज़्यादा अच्छी डील मिलती है तो देयर आर चांसेस कि वो बार बार उसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। इसी तरह एक कंसिस्टेंसी जनरेट होती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। स्नीकर्स थ्रू आउट इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 17% डिक्रीज हुआ, बट उनके ऑडियंस बेस स्टिल इस चेंज के बाद भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुई। हालांकि जब टोब्लरॉन ने सेम मेथड अप्लाई करने का ट्राई किया 2016 में, एंड टोब्लरॉन के माउंटेन लाइक शेप्स के बीच में स्पेस इंक्रीज किया, तो उनके फैंस के लिए माउंटेन जितना बड़ा इशू बन गया। जल्दी टोब्लरॉन अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। सो वी कैन ऑब्जर्व दिस मेथड वर्क्स फॉर सम, बट कुछ ब्रांड्स इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। चलिए कुछ पैकेट स्नैक्स को चेक करते हैं कि उनमें क्या कस्टमाइजेशन हुई। आपने अपने पेरेंट्स को ये बोलते हुए तो सुना ही होगा कि लेज वाले तुम्हें हवा बेचकर पागल बना रहे हैं। बिलीव इट और नॉट, ये बात सच तो है कुछ हद तक। डोरिटोज ने अभी तक अपने पैकेट्स का साइज ऑलमोस्ट 57 ग्राम तक घटा चुके हैं, विच मीन्स कि आपको पैक दिखता जरूर बड़ा है, बट उसका प्रोडक्ट कम हो चुका है। क्या आप जानते हैं एक चिप्स के पैक में 50 to 60% सिर्फ हवा ही होती है? एंड आफ्टर सम रिसर्च ये पता चला कि लेज एंड डोरिटोज बोथ ब्रांड्स ऑलमोस्ट 86% नाइट्रोजन ही यूज कर लेते हैं उनके प्रोडक्ट्स में। इवन लेज का 10 रुपये का पैक सिर्फ 23 ग्राम वे करता है, जिसका मतलब उसमें ऑलमोस्ट आधा पोटैटो जितना प्रोडक्ट ही मिलता है। मोर ओवर जो पैकेट्स के अंदर हवा होती है वो नाइट्रोजन होती है, जो किसी भी वे में प्रोडक्ट को प्रिजर्व नहीं करते, उल्टा उसमें ब्रेकेज को इंक्रीज करता है। नंबर 3, ब्रांड्स आपको गिल्ट फील कराते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल मोस्टली ब्रांड्स पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे होल ग्रेन, फैट फ्री, एंटीऑक्सीडेंट, ऑर्गेनिक, लेस शुगर एटसेट्रा। कुछ याद आ रहा होगा। सो इन शॉर्ट, मेजॉरिटी ऑफ दीज ब्रांड्स अपने कोई भी क्लेम्स पे सही साबित नहीं होते। दे जस्ट नो कि उनके ऑडियंस को कैसे गिल्ट फील कराना है। आपने देखा होगा कि सीरियल ब्रांड्स के पैक पे लिखा होता है मेड विद रियल फ्रूट्स, एंड इवन जैम्स के कैंस पे लिखा होता है मेड विद रियल फ्रूट्स। बट जैसे आप उनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ नजर घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जस्ट अराउंड 2% रियल फ्रूट एक्सट्रैक्ट होते हैं। इवन जो ब्रांड्स फैट फ्री के क्लेम करते हैं उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप कई सारे एडेड प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, स्वीटनर्स एंड शुगर का रेशियो देखोगे तो आपका थोड़ा बीपी हाई फील होगा। जोक्स अपार्ट, यही सेम ब्रांड्स जो हमें गिल्ट फ्री होने के क्लेम्स करते हैं वो हमारे डिप्राइविंग हेल्थ के रीजन भी हैं। एंड अनदर पॉइंट, यही सेम ब्रांड्स इन वर्ड्स को यूटिलाइज करके एक्स्ट्रा कॉस्ट इम्प्लाई करते हैं। सो आपको इतनी कॉस्ट में सिर्फ हवा ही मिल रही है। ब्रांड्स एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते आए हैं, जहां बिग नेम जरूर हैं, बट ब्रांड्स के ऐसे कई राज हैं जो छुपाते आए हैं ताकि वो मार्केट में एक अपीलिंग इमेज क्रिएट कर पाएं। यही अपीलिंग इमेज जेन्युइन ब्रांड्स नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि वो अपने ब्रांड्स को उस अकॉर्डिंग मार्केट एंड एडवर्टाइज नहीं कर पाते हैं। हम बिग नेम ब्रांड्स के क्लेम पे इजीली बिलीव कर लेते हैं बिकॉज वी हैव अ कनेक्शन विद देम। हमारे टेस्ट बर्ड्स उनके वैरायटी एंड अपील के आदी हैं, बट अगर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यही ब्रांड्स हमसे आज डबल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं विदाउट स्टिकिंग टू देयर क्लेम्स। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप इस तरह के ब्रांड सीक्रेट्स की वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं। एंड अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के शौकीन हैं मेरी तरह, तो इस वीडियो को जरूर देखें। कैसे नाइकी की एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी महान एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स और सभी बाकी ब्रांड्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनी, उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।